इस इंजीनियर की कहानी एक अजीब और अस्थिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहायक से शुरू होती है जो संकट के समय उसकी मदद करता है। पर यह सहायक अपने आप में भी विश्वसनीय नहीं है और इस असुरक्षा ने उसकी यात्रा को और भी रोमांचक बना दिया है। इंजीनियर की यात्रा में कई तकनीकी समस्याएं सामने आती है, जैसे बैटरी सिस्टम और टरबाइन की विफलता। ये चुनौतियां उसकी स्थिति को और भी गंभीर और चुनौतीपूर्ण बना देती है जैसे जैसे वह अपने रास्ते में बाधाओं का सामना करता है। एक दिन वह एक अज्ञात ग्रह पर गिरता है जहां ऑक्सीजन का स्तर अत्यंत कम है। उस पल उसकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है और उसे जल्दी से अपनी सुरक्षा के उपाय करने की आवश्यकता होती है। एंडी का पहला अनुभव एक ऐसे ग्रह पर था जहां उसे तेजी से और सही निर्णय लेने की आवश्यकता थी। उसका एकमात्र लक्ष्य इस अनजान ग्रह पर जीवित रहना था और हर क्षण उसके लिए महत्वपूर्ण था। ड्वेन, एक और सर्वाइवर, ने बताया कि वे दुर्घटना के बाद के शायद केवल 2 इंसान हैं। उन्होंने ऐतिहासिक रिकॉर्ड से यह जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया। उनके पास बचने की एक योजना थी, लेकिन समय उनके खिलाफ था। ड्वेन ने यह भी बताया कि पृथ्वी को संदेश भेजने में उन्हें लगभग 8 महीने लगेंगे और यह निश्चित रूप से एक भारी चुनौती थी। एंडी ने खुद को एक आत्मघाती स्थिति में पाया जहां उसके मन में अपने जीवन की चिंता गहराई से बैठ गई थी। उसे महसूस हुआ कि उसे निर्णय लेने की गति बयानी होगी क्योंकि समय तेजी से बीत रहा था। संचार के माध्यम से एंडी को एक महिला, नोमी, का पता चला जो एक बंदी थी। उसने एंडी को अपने स्थान के निर्देश दिए और कहा कि उसकी मदद करना संभव है, जिससे एंडी की उम्मीदें कुछ पल के लिए लौटीं। एंडी ने जोखिम उठाने का निर्णय लिया, यह जानते हुए कि स्थिति बेहद खतरनाक थी। लेकिन अपने जीवन के लिए लड़ाई में उसे अंधेरे में बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। एंडी ने एक सुरंग में खुद को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन अचानक उसे एक डरावने प्राणी का सामना करना पड़ा। यह प्राणी उसकी खतरनाक स्थिति को और भी बढ़ा रहा था और उसके मन में भय जगा रहा था। एंडी की ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही थी और उसे अपने साथी ड्वेन की मदद की सख्त जरूरत थी। ड्वेन के पास पर्याप्त ऑक्सीजन थी और इस तरह वे दोनों को बचने का एक मौका मिला। एंडी जब एक बचाव कैप्सूल में प्रवेश करता है, तभी नोमी ने भी सिग्नल भेजा। यह कार्य प्राणी का ध्यान भटकाने में सफल रहा, जिससे एंडी को भागने का एक सुनहरा मौका मिल गया। एंडी ने एक अजीब स्थिति का सामना किया जहां उसे छोटे कीड़ों और अजीब जीवों से जकड़ना पड़ा। ये जीव उसकी राह में बाधाएं डाल रहे थे और हर क्षण नए संकट पैदा कर रहे थे। इस कठिनाई के बीच एंडी ने अपने साथी नोमी की मदद की, जिसका पैर चोटिल हो गया था। उसने पहले सहायता बॉक्स को खोलकर एक स्क्रूड्राइवर निकाला ताकि वह उसकी मदद कर सके। एक साथ दोनों ने ऑक्सीजन बचाने की योजना बनाई और जहाज के कचरे की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। उनके लिए जीवित रहने का यही एकमात्र उपाय था और वे इस पर अड़िग थे। कैसे एक बड़ा हादसा उनके जीवन को प्रभावित करता है और अतीत की यादें उन्हें परेशान करती है। यह घटना उनके अस्तित्व की भावना को चुनौती देती है और उनकी जिजीविषा को परखती है। अंतरिक्ष में जीवों के साथ लड़ाई के दौरान पात्रों के बीच सहयोग और साहस का महत्व सामने आता है। वे अपने नजरिए से एक दूसरे की मदद करते हैं और संकट से बाहर निकलने के लिए एकजुट होते हैं। अंत में जब उन्हें बचने का एक मौका मिलता है, तो उनके संघर्ष के बावजूद आशा की एक किरण दिखाई देती है। यह उम्मीद उन्हें जीवित रहने की प्रेरणा देती है और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है।